मिस्टर जू उस लड़की को अपनी बाहों में उठाकर अपनी हवेली विला पहुंच चुके हैं। वो वहां खड़े अपने आदमी बटलर को ऑर्डर देते हैं, डॉक्टर किन को हवेली बुलाओ। मिस्टर जू लड़की को देखकर थोड़ा सीरियस होकर कहते हैं, इसके साथ कुछ गड़बड़ है, मतलब उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। इस पर नीचे उनका बटलर जवाब देता है, ठीक है यंग मास्टर, मैं अभी डॉक्टर को कांटेक्ट करता हूँ। मिस्टर जू जी रू को गोद में उठाकर सीढ़ियों से ऊपर ले जा रहे हैं। जी रू की हालत ठीक नहीं है। वो उनके सीने से लगकर कहती है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, तुम इतने ठंडे कूल क्यों हो। मिस्टर जू उसे कमरे में लाकर बिस्तर पर लिटाते हैं, लेकिन जी रूग ने उनके गले में अपनी बाहें कसकर डाल रखी हैं और उन्हें छोड़ नहीं रही है। मिस्टर जू थोड़ा परेशान होकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, जी रूग मुझे छोड़ो। लेकिन जी रूग उन्हें छोड़ने से साफ मना कर देती है और कहती है, मैं नहीं। इसके बाद आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। जी रूग अचानक मिस्टर जू को खींचकर लिप लॉक किस कर लेती है। मिस्टर जू की आंखें शॉक के मारे फटी रह जाती हैं और वो मन में सोचते हैं, इसने सच में मुझे किस किया। मिस्टर जू इस झटके से उबर नहीं पाते और मन ही मन सोचते हैं, मैंने इससे पहले कभी किसी को किस नहीं किया है, मतलब 29 साल के बॉस का यह फर्स्ट किस था। मिस्टर जू अब जी रूग के ऊपर बिस्तर पर लेटे हुए हैं। जी रूग की आंखें बंद है और वो थोड़ी होश में नहीं लग रही। मिस्टर जू बहुत ही नजदीक से जी रूग के चेहरे को देख रहे हैं। जी रूग की आंखें अब थोड़ी खुली हैं और वो मिस्टर जू को देख रही है। मिस्टर जू जी रूग से कहते हैं, जी रूग मैं अपनी गोद में एक औरत के होने से परेशान नहीं हूँ। अगली सुबह अर्ली इन दी मॉर्निंग जी रूग की आंख खुलती है और वो कंफ्यूज होकर सोचती है, मैं यह कौन सी जगह है। वो खुद के कपड़े बदले हुए देखकर झटके से उठ बैठती है और घबराकर बोलती है, मेरे कपड़े। उसके बगल में मिस्टर जू आराम से सो रहे हैं। वो रोते हुए कहती है, मुझे तो सीनियर गुहा पसंद है, ऐसा कैसे हो सकता है। जी रूग बिस्तर पर मुंह छुपाकर रो रही है, जिसे देखकर मिस्टर जू मन में सोचते हैं, क्या इसने इस तरह रोकर कुछ गलत समझ लिया है। तभी उसे कल रात लास्ट नाइट की एक धुंधली सी याद आती है, जहां मिस्टर जू बिस्तर पर उसके ऊपर थे और वो उनसे कह रही थी, तुम मुझे जाने दो, जी रूग अभी भी बहुत गर्मी लग रही है, कहते हुए मिस्टर जू के गले लगी हुई है। अगले फनी सीन में वो नशे में अचानक मिस्टर जू को झटके से बिस्तर पर धक्का देकर गिरा देती है। तभी डॉक्टर किन अचानक कमरे में आते हैं और मिस्टर जू मिस्टर फेंग का लाल चेहरा देखकर शॉक्ड होकर पूछते हैं, मिस्टर फेंग आपको क्या हुआ। डॉक्टर किन कमरे में आकर मिस्टर फेंग के बिस्तर पर एक लड़की को देखकर बुरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। वो हैरानी से अपने गालों पर हाथ रखकर मन में सोचते हैं, मिस्टर जू के बिस्तर में एक औरत, क्या आज सूरज पश्चिम वेस्ट से निकला है। मिस्टर फेंग थोड़ा शर्माते ब्लाश हुए डॉक्टर से कहते हैं, उसे हैंगओवर उतारने के लिए दवा लिख कर दो, वो ठीक नहीं लग रही है, उसे चेक करो। मिस्टर फेंग कहते हैं, तो उसे सोने दो और मैं तुम्हें बाहर छोड़ देता हूँ। डॉक्टर किन जाने से पहले पीछे मुड़कर मजे लेते हुए कहते हैं, मिस्टर फेंग को परेशान मत करो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मिस्टर जू की छोटी गर्लफ्रेंड काफी चिपको क्लिंगी है। मिस्टर फेंग थोड़ा शर्माते ब्लाश हुए डॉक्टर से कहते हैं, उसे हैंगओवर उतारने के लिए दवा लिख कर दो, वो ठीक नहीं लग रही है, उसे चेक करो। बाद में मिस्टर फेंग बिस्तर पर सोती हुई जी रूग का हाथ पकड़कर सोचते हैं, जब ये जगी हुई थी तो कितनी आफत कर रही थी और सोते हुए एकदम बच्ची लग रही है। आखिर में मिस्टर फेंग जी रूग के बगल में लेट जाते हैं और कहते हैं, छोड़ो भी, बस एक रात के लिए यहीं रुक जाओ। इसके बाद एक पुराना सीन याद आता है, जहाँ मिस्टर फेंग दुखी जी रूग को देखकर सोच रहे थे, यह इतना दुखी होकर क्यों रो रही है, क्या यह किसी और को पसंद करती है। जी रूग गहरी सांस लेते हुए सोचती है, गनीमत है कि वो जगा नहीं, मुझे अभी भी नहीं पता कि मैं उसका सामना कैसे करूंगी। जी रूग भी असल में जगी हुई है और कल रात की बात को सोचकर खुद को तसल्ली देते हुए कहती है, खैर एक रात के लिए इतने शानदार आदमी के साथ सोने में मेरा कोई नुकसान तो नहीं हुआ। वापस सुबह के सीन में जी रूग बिस्तर से उठकर भागने ही वाली होती है कि अचानक मिस्टर फेंग कंबल के अंदर से उसका हाथ पकड़ लेते हैं। वो हैरान होकर मिस्टर फेंग को देखती है और घबरा कर कहती है, तुम जग गए, मैं अब जा रही हूँ। मिस्टर फेंग की आंख खुलती है और वो अपने बगल में लेटी जी रूग को देखते हैं। वो मन ही मन सोचते हैं, क्या यह चुपके से भागने की कोशिश कर रही है